आदाब डॉक्टर। बातचीत हम आपसे जानेंगे इनफर्टिलिटी मौजू पर ही। सबसे पहला सवाल मैम, एक हाल ही में एक रिसेंट जिसे कहते हैं सर्वे हुआ है जिसमें पता चला है बहुत ज़्यादा लोग मुतासिर हो रहे हैं ओबिसिटी से और ओबिसिटी के साथ साथ डायबिटीज़ से। मैम, ओबिसिटी और डायबिटीज़ ये दोनों ही चीज़ें आगे चलकर फर्टिलिटी पर असर करती हैं। इस पर आप थोड़ा रोशनी डालिए। ओबेसिटी से ज़्यादा ज़रूर होता है इनफर्टिलिटी का, क्योंकि इनफर्टिलिटी के कारण में हम देख सकते हैं इरेगुलर मेंसेस जो हार्मोन इम्बैलेंस के साथ होता है। सो हार्मोन इम्बैलेंस जब शुरू होता है औरत में, सो उसी समय से उनका वजह बढ़ना, सब कुछ वेस्ट ज़्यादा इंक्रीज होना, ओवरवेट होना, वो सब कुछ हो सकता है। और एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ, ये सब कुछ भी एक्स्ट्रा ओवर हेयर ग्रोथ ऑल ओवर द बॉडी, ये भी हो सकता है। सो इस सिम्टम्स में पता चलता है हमारा हार्मोन इम्बैलेंस शुरू हो रहा है। सो इसीलिए उसके बाद ओबेसिटी, ज़्यादा बॉडी वेट आना, और उसी के समय पे डायबिटीज़ तो कोई पेरेंटल का, दोनों पेरेंट्स का है तो हेरिडिटी से आ सकती है, मगर डायबिटीज़ को ज़्यादा ज़रूरत नहीं कह सकते इनफर्टिलिटी के कारण में। ओबेसिटी तो कारण हो सकता है। और मैम, क्या फिर एहतियात बरती जाए जिससे कि ओबेसिटी ना हो और आगे चल के फर्टिलिटी भी अफेक्टेड ना हो? क्या प्रिकॉशंस लिया जा सकती है, क्या प्रिवेंशंस ली जा सकती है? मतलब पहला औरत में ये सब कुछ देखने के लिए पहला सिम्टम्स होता है इरेगुलर मेंसेस। मतलब ये जो माहवारी हर महीने आती है 28 to 30 डेज में, ये जो चेंज हो जाता है, या ज़्यादा लेट आना, या 2-3 महीने के बाद आना, या 6 महीने, ऐसा लेट हो जाने के समय पे हम पहला ये डायग्नोस करना है, मतलब हार्मोन इम्बैलेंस अंदर ब्लड में हो रहा है। सो इसी के समय पे जो ये माहवारी आने के लिए जो टैबलेट्स लेते हैं उसी समय पे, सो टैबलेट्स लेने के समय में इमीडिएटली माहवारी आ जाती है टैबलेट लेने के बाद, मगर वो टैबलेट के समय पे माहवारी आती है, मगर वो बंद करने के बाद फिर से वही प्रॉब्लम फिर से फेस करते हैं। सो इसी समय होम्योपैथिक का इलाज लिया तो ये हार्मोन इम्बैलेंस का जो पहला अंदर से हो रहा है, सो अंदर से ही ठीक हो सकता है, और उसी के कारण से हार्मोनल बैलेंस आने के बाद, नॉर्मल माहवारी आने के बाद उनका फर्टिलिटी प्रॉब्लम भी ठीक कर सकते हैं नेचुरली विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। बिल्कुल। डॉक्टर मधुरिमा, चलिए प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर, और पहली कॉल प्रोग्राम में शामिल करते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नुसरत नाम है। नुसरत, कहाँ से है नुसरत आप? रायपुर से, छत्तीसगढ़। नुसरत, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर से पूछिए। जी, मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ। और डॉक्टर से दिखाए थे तो वो डॉक्टर बोलते हैं कि वो ट्यूब ब्लॉक है। दोनों ट्यूब ब्लॉक है अम्मा आपके? जी, दोनों। ओके। कितने आपकी माहवारी और कुछ कैसे होते हैं? वो सब हर महीने आता है, वही है कि 5 दिन 6 दिन पहले आ जाता है। ओके। आपका कुछ ट्यूबर ब्लॉक के पहले कुछ प्रेगनेंसी आना या अबॉर्शन होना, ऐसा कुछ हुआ था क्या? कुछ नहीं, एक बार भी कुछ ऐसा नहीं हुआ। ओके। आपका हस्बैंड का कुछ टेस्ट किया अभी तक? जी, इनका भी टेस्ट हुआ है, लेकिन इनका भी ठीक है, डॉक्टर को दिखाया तो इनका भी ठीक है, मेरा वही है ट्यूब ब्लॉक है। ओके, ओनली ट्यूबर ब्लॉक प्रॉब्लम बताइए आपको। जी। ओके माँ, सिर्फ ट्यूबर ब्लॉक की प्रॉब्लम है नुसरत आपको? जी हाँ। ओके, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। डॉक्टर ने आपकी पूरे सवाल सुना है और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगी आपकी मदद करने की। जी डॉक्टर, क्या कहेंगे? ट्यूबर ब्लॉक है ना, ये जो ट्यूब्स होता है यूट्रस के 2 साइड्स में, लेफ्ट ट्यूब और राइट ट्यूब होता है। ये ट्यूब कंपलसरी है, क्योंकि ये स्पर्म एग तक रीच होने के लिए, एग तक जाने के लिए ये ट्यूब क्लियर होना है। जब ये ट्यूबल ब्लॉक हो जाते हैं, ये जो ब्लॉकेज होने के बाद इनका ये फर्टिलिटी होने का चांस नहीं होता। सो इसीलिए ये ट्यूबर ब्लॉक का इलाज तो आप मेडिसिन से या लैप्रोस्कोपी सर्जरी से, ऑपरेशन से कुछ नहीं फिक्र नहीं पड़ता, क्योंकि वो ट्यूबर ब्लॉक जो होता है उनका कारण ब्लड से होता है। ये ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन का या वायरल इन्फेक्शंस का होता है, वायरसेस का, जैसे सेटोमेगला वायरस, रुबेला वायरस, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस, ऐसा टॉक्सोप्लाज्मा वायरस होता है बॉडी में। सो जो इन्फेक्शन का कारण होता है, सो जो इन्फेक्शन ट्यूब्स में जाते हैं, सो उसी समय ट्यूबल ब्लॉकेज होता है। सो इसका मतलब है ये ट्यूबल ब्लॉकेज जैसा लैप्रोस्कोपी सर्जरी से ठीक नहीं होता, जो अंदर से ब्लड का इन्फेक्शन ठीक करना है। इसीलिए आप होम्योपैथी का इलाज लीजिए, और हमारा एक बार diachaitanyas.com का वेबसाइट भी देखिए, उसमें ट्यूबल ब्लॉक्स का केसेस तो 90% के ज़्यादा ही सक्सेस है। एक बार आप देखने के बाद आप ऑनलाइन का ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। बेहतर। डॉक्टर, किस तरह से अपने क्लिनिक में आप डायग्नोस करती हैं कि कोई इनफर्टाइल है?
क्या टेस्ट आप बताती हैं, किससे कैसे पता चलता है कि कोई मेल या फीमेल वो इनफर्टाइल हैं? हाँ, ये तो बहुत अच्छी सवाल है, क्योंकि इनफर्टिलिटी का जो समस्या से जो लोग आते हैं हमारे पास, पहला तो उनको पता है इनफर्टिलिटी है उनके पास, मगर इनका कारण तो उनको इलाज के लिए कुछ भी जान में नहीं आती। सो इसलिए इनफर्टिलिटी का क्या कारण है पहला पता चलने के लिए पहला कुछ टेस्ट होता है। जेंट्स में सेमेन एनालिसिस होता है, वेरी सिंपल एंड लो कॉस्ट में होता है सेमेन एनालिसिस। वो जो पक्का टेस्ट करना है, क्योंकि उस सब में इन्फेक्शन या स्पर्म्स के एबनॉर्मल फीचर्स या मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट्स ये सब कुछ होता है, तो इसका मतलब होता है स्पर्म्स का इन्फेक्टेड जो है वो औरत में भी जा सकती है और बच्चे पैदा होने ना होने का भी कारण हो सकते हैं। और उसी समय लेडीज का जो टेस्ट होता है हार्मोन्स का और ट्यूबल टेस्ट का होता है, एक्सरे टेस्ट और एग टेस्ट होता है, फॉलिकुलर स्टडी जो कहते हैं 11th रे से करते हैं। सो ये पहला टेस्ट देखने के बाद ही उनका जो कारण होता है वो कारण देखने के बाद वो पेशेंट्स को एक्सप्लेन करने के बाद ही हमारे डॉक्टर चैतन्या क्यूर क्लिनिक में उनका इलाज डॉक्टर चैतन्या से हो जाता है, उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। चलिए डॉक्टर, प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं, कॉलर को शामिल करते हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं आसमा खातून बोल रही हूँ अरुणाचल प्रदेश से। जी ओके आसमा, क्या सवाल है आपका? जी मेरी शादी को 2.5 साल हो गए हैं। अभी भी मतलब प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। एक बार दिसंबर में पिछले साल हुई थी, जिसमें सिर्फ एक ही हफ्ता मतलब मुझे रहा, उसके बाद अपने आप ही मिसकैरेज हो गया। फिर अप्रैल के टाइम पे भी सेम यही बात हो गई, एक हफ्ता मतलब 8 दिन हुआ बस, उसके बाद अपने आप मिसकैरेज हो गया। फिर मैंने टॉर्च टेस्ट वगैरह करवाया है और मतलब ये अपना अल्ट्रासाउंड वगैरह, ओवरी का साइज वगैरह सारा टेस्ट वगैरह करवाया है, यूट्रस का ओवरी का साइज देखने के लिए, और थायराइड वगैरह चेक करवाया। वो तो पहले ही करवा के रखा था, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मतलब क्या प्रॉब्लम है। आसमा अपनी उम्र बताएं। मेरी उम्र 25 साल है जी। और आप जी डॉक्टर, आसमा जी आपने बताया महावारी हफ्ते के बाद में कुछ दिनों में आ रहे हैं, सो उस समय आप जो मिसकैरेज बोल रहे हैं उसके पहले आप कोई प्रेगनेंसी टेस्ट किया या नहीं? जी मैम, प्रेगनेंसी टेस्ट जैसे मतलब मुझे फर्स्ट जिसकी डेट होती है एग्जैक्ट मुझे मेरे नेक्स्ट टाइम में उसके 2 दिन पहले मतलब पीरियड आता है हमेशा। जैसे अगर सपोज मेरी मान लीजिए 30 तारीख की डेट है तो अगले महीने मुझे 28 तारीख को आएगा। तो जैसे मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मेरा 30 तारीख की डेट थी, तो मुझे 30 तारीख तक प्रेगनेंसी नहीं आया। तो मैंने उसके 3 दिन बाद टेस्ट करवाया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको मतलब प्रेगनेंसी है। तो फिर उसके बाद आपने देखा है मैडम ये प्रेगनेंसी स्ट्रिप देखा है पॉजिटिव का? जी मैम देखा है। ओके ओके। ये मिसकैरेज जो 2 बार हो चुकी थी, आपने मिसकैरेज का कारण कुछ पता चला अभी तक? कोई डॉक्टर्स ने बताया आपको? नहीं मैम, कुछ मतलब उन्होंने कुछ नहीं बताया अभी तक। कोई प्रॉब्लम नहीं है बोले बस? जी मैम, टॉर्च टेस्ट करने के लिए बोला मुझे, तो मैंने टॉर्च टेस्ट करवाया तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया, वो भी नॉर्मल आया। और जैसे मतलब सडनली मैं 5वें मुझे मिसकैरेज होने के मैं 5वें दिन में डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने मुझे बोला आप अल्ट्रासाउंड करवाइए। फिर मैंने अपना अल्ट्रासाउंड करवाया पूरा पेट का और ओवरी के साइज का और यूट्रस की साइज का पूरा अल्ट्रासाउंड करवाया। तो उन्होंने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको हार्मोन्स टेस्ट करवाने पड़ेंगे नेक्स्ट मंथ। तो मैं अभी नेक्स्ट मंथ जा नहीं पाई हूँ। अभी मैंने सोचा पहले आपसे मतलब थोड़ा सलाह ले लेती हूँ। बेहतर। असमा मैम ने पूरी आपकी प्रॉब्लम सुनी और ज़रूर आपको सजेशन देंगी। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जी मैम, इसमें ये बता दें मिसकैरेज हो रहे हैं, प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो रहे हैं, मिसकैरेज हो रहे हैं, मगर इसका कारण तो टॉर्च टेस्ट में कुछ पता चलता है, मगर अभी तक टॉर्च पॉजिटिव नहीं आए, कुछ नेगेटिव है बोल रहे हैं। मगर एक बार आपका जो हार्मोन्स या फिर टेस्ट करने के लिए डॉक्टर्स जो बोल रहे हैं वो तो करना बहुत ज़रूरी है आपके केस में, मगर ये टेस्ट करने के समय पे आप कुछ दवाएं लेना बंद करना है। कुछ दवाएं लेने से आपका जो हार्मोन्स का टेस्ट होता है वो सब कुछ नॉर्मल आ जाता है। इसीलिए आप बिना दवाई के साथ एक बार महावरे आने के समय पे नेचुरली, बिना मेडिसिन के साथ नेचुरली महावरे आने के बाद में दूसरा दिन या तीसरा दिन को आपको ब्लड टेस्ट देना है, हार्मोन्स का टेस्ट बोलते हैं। उसी के समय पे टॉर्च का भी टेस्ट कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट। और उसके बाद 8th और 9th रे HSG टेस्ट जो बोलता है ट्यूब्स टेस्ट करने के लिए। सो ट्यूब्स का टेस्ट होने के बाद 11th रे से 18th रे तक हर ऑल्टरनेट डे पे फॉलिकुलर स्टडी करना है। इसी से पता चलता है आपका ओवरीज या एग रिलीज होना ये सब कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक से हो रहा है या नहीं। सो इसके बाद ही आपको इसका प्रॉब्लम का कुछ दवाएं लेना या इलाज लेना बहुत ज़रूरी होता, क्योंकि बस उस समय में आप हार्मोन्स का ट्रीटमेंट लेने से, हार्मोन का टैबलेट लेना बिल्कुल
ठीक नहीं होता, क्योंकि हार्मोन्स जो इम्बैलेंस होता है बॉडी में, उसी समय आपका हार्मोन्स का टैबलेट्स लेने से फिर से वो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ सकता है बाद में। फिर इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आपको लाइफ लॉन्ग हो जाता है। इसीलिए आप एक बार वो टेस्ट कीजिए और उसके बाद आप हमसे मिलने के लिए कोशिश कीजिए, या फिर पहले ही आप हमारे क्लिनिक पे आ गए तो आपका पहला टेस्ट होने के बाद, आपका कारण पता चलने के बाद ही आपका और आपका पति जी का क्या प्रॉब्लम है इनफर्टिलिटी का, वो ठीक करने के लिए इलाज शुरू करेंगे। बेहतर। एक और कॉल शामिल करते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो क्या जी? क्या नाम है आपका? जी जी, मेरा नाम आना है। आना, कहाँ से हैं आप? मैं नासिक से बोल रही हूँ। आना, अपना सवाल पूछे। मेरा तो पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगी अर्शी जी, क्योंकि मैं जानती है तो ये डॉक्टर का सही है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आना, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन क्या आपकी कोई प्रॉब्लम भी है, कोई सवाल है जो आप डॉक्टर से पूछना चाहती हैं? मुझे ना पीरियड्स में बहुत पेन होता है। डॉक्टर सुन रही हैं आपका सवाल, पूछिए उनसे। बोलिए। मैं मतलब मुझे इतना पेन होता है कि मुझे पेन किलर ही खाना पड़ता है, वरना मुझे राहत नहीं होती है। अना, आपकी उम्र क्या है? 23। जी, और शादीशुदा हैं आप? हाँ। ओके, और आपके मेंसेस अना रेगुलर हैं? क्या बोल रहे हैं आप? मेंसेस आपके पीरियड्स आपके रेगुलर हैं? हाँ, रेगुलर तो है, पर मुझे बहुत पेन होता है उसमें, इसलिए मैंने मैंने आज ही ये सीरियल देखा, ये प्रोग्राम, तो मुझे लगा शायद जरूर डॉक्टर आपकी मदद करेंगे। आपकी कितने साल हुई है माँ आपकी शादी होने के बाद? शादी मेरी 2 साल हुई है। ओके, अभी तक कुछ बच्चे पैदा होना ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, हमारे हस्बैंड बाहर रहते हैं। ओके। ये खाली पेट में तकलीफ के बारे में बता रही हैं, मेंसेस के दौरान प्रॉब्ली। बहुत शुक्रिया ना, आपने हमें कॉल किया। जी मैम। ये जो प्रॉब्लम है डिस्मेनोरिया बोलते हैं, जो बिफोर टू द मेंसेस और ड्यूरिंग द मेंसेस, आफ्टर द मेंसेस कुछ भी पेन हो सकता है। ये तकलीफ और डिफिकल्टी ड्यूरिंग द मेंसेस को डिस्मेनोरिया बोल देते हैं। इसको आप एक बार थोड़ा सा, या पहला दिन या दूसरा दिन आने के समय पे, मेंसेस शुरू होने के बाद में उनका कुछ अपने लोअर एब्डोमिनल पेन होना या वॉमिटिंग से ऐसा नॉजिया, इरिटेटिंग सेंसेशन ऐसा कुछ हो सकते हैं। मगर ये ज्यादा होने के समय पे एक बार ये मेंसेस खत्म होने के बाद 7th डे या 8th डे वो एक बार शादीशुदा है, इसीलिए ट्रांसवेजिनल स्कैन अंदर से जो स्कैन करते हैं औरत को, वो स्कैन कर सकते हैं एक बार। कोई प्रॉब्लम है तो उनका इलाज होम्योपैथी से लिया तो 2-3 महीने में बस खत्म हो जाता और फिर से रिपीट भी नहीं होती। और इसका कुछ इन्फेक्शंस या वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है तो ये स्टमक पेन के साथ, ये तो एक बार इसका टेस्ट ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक बार स्कैनिंग का ही जरूरत होता है। इसलिए आप एक बार होम्योपैथी का डॉक्टर से मिलिए या हमारे डॉक्टर चैतन्या क्योर क्लिनिक पे एक बार मिलने के लिए कोशिश कीजिए। जी हाँ नाजरीन, प्रोग्राम आपका आदाब डॉक्टर यहाँ पर चल रहा है और आज एक दफ़ा फिर उन्वान है हमारा इनफर्टिलिटी। इसी मौजू पर हम बातचीत कर रहे हैं, डॉक्टर से कुछ नई चीज़ें जान रहे हैं और साथ ही साथ आपके कॉल्स भी प्रोग्राम में हम वेलकम कर रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम अगर है, कोई भी आपका सवाल है इनफर्टिलिटी के हवाले से, हमें आप कॉल कर सकते हैं। नंबर है हमारे 0402331330 या फिर 0402331380। और वक्त आ गया है फिलहाल एक छोटे से वक्फे पे जाने का, फ़ौरन हाजिर होते हैं। डॉक्टर, अगर आपसे ये पूछा जाए नेक्स्ट सवाल, अगर कॉल नहीं हुई तो, कि आजकल के सिनेरियो में मेन इनफर्टिलिटी। हाँ, मेन इनफर्टिलिटी का मतलब जेंट्स। हाँ जी जी। हाँ, क्या होता है और उसका क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है इनफर्टिलिटी का, मेन में क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है, क्या क्या सिम्टम्स पता चलने के। मेन इनफर्टिलिटी कितनी राइज हो रही है, मतलब
खुशामदीद नाजरीन, प्रोग्राम आदाब डॉक्टर यहाँ पर चल रहा है और आज एक दफ़ा फिर इनफर्टिलिटी के ताल्लुक से हम डॉक्टर साहिबा से बातचीत कर रहे हैं, जो हमारे साथ मौजूद हैं लाइव इन द स्टूडियो। डॉक्टर मधुरिमा इनका नाम है, तशरीफ़ लाई हैं ये डॉक्टर चैतन्यास क्योर क्लिनिक से। कोई भी सवाल डॉक्टर से लाइव आप पूछना चाहते हैं तो हमें आप कॉल कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी मौजू है। नंबर हैं हमारे 040-233-13380 या फिर 040-233-13820। और उम्मीद करते हैं हमारे साथ कॉलर हो चुके हैं ज्वाइन अपने सवाल के साथ। चलिए प्रोग्राम को बढ़ाते हैं कॉलर के साथ। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो, गुड इवनिंग मैम, मैं पूजा बोल रही हूँ पटना से। वेरी गुड इवनिंग पूजा, खुश आमदीद। क्या सवाल है आपका? मेरे शादी को 2 साल हो गए मैम। मेरे बेबी बच्चा हुआ था, पर डिलीवरी के 9 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई थी जी। तो मैं 1 साल से फिर कंसीव करने की कोशिश कर रही हूँ, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। पूजा आपकी उम्र क्या है? मैम 25। और शादी को कितना अरसा हो गया है पूजा? मैम 1 साल हो गए। 1 साल हुए हैं। और आपके मेंसेस रेगुलर हैं? यस मैम, रेगुलर आते हैं, पर 1-2 दिन बढ़ जाते हैं हमेशा मंथ पे, पर रेगुलर आते हैं। रेगुलर हैं। पूजा, डॉक्टर ने कुछ बताया कि क्यों उनकी डेथ हुई, क्या प्रॉब्लम थी? हाँ, तो मैम बेबी का हार्ट में ना होल था। बेबी के हार्ट में होल था। जी डॉक्टर, कुछ पूछना चाहेंगे इनसे आप? आपका फिर से जो कंसीव होने के लिए ट्राई कर रहे हैं, कुछ पता चला अभी तक क्या प्रॉब्लम है आपके साथ में या आपका पति जी के साथ में? मैम मैंने सारा टेस्ट कराया, सारा नॉर्मल है। मैडम ने मैंने दवाई भी दिया था ठहरने के लिए, बेबी ठहरने के लिए, तो मैंने दवाई भी खाई, इंजेक्शन भी दिया था, तो उससे कोई फायदा नहीं हुआ। और अभी आप दवाई ले रहे हैं माँ? अभी कोई दवा आप खा रही हैं पूजा? नो मैम, कोई दवा, कोई मेडिकेशन नहीं ले रही है। बहुत शुक्रिया पूजा, आपने कॉल किया। मैम ने आपका पूरा सवाल सुना है और पूरी कोशिश करेंगे जवाब देने की। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। जी डॉक्टर, बेबी की डेथ हो गई, जो पहले बेबी का डेथ हो गया, हार्ट में होल रहते हैं और उनका कारण जो कुछ भी पता चले अभी तक पता चला नहीं। तो इसका कारण जो होता है, एक बार माँ के साथ या पिता के साथ एक बार वो जो स्पर्म्स आता है और एग्स आता है माँ के साथ में, सो इनका जो इन्फेक्शंस या कुछ डिफॉर्मिटी होता है। सो स्पर्म्स पैदा होने के समय पे डिफॉर्मिटी या इन्फेक्शंस होने के साथ में या एग्स पैदा होने के समय पे ही उनका साइज बहुत लो होना या उनका क्वालिटी अच्छी नहीं होता है। सो उसी के समय पे ये जो फर्टिलाइज होता है एग से और स्पर्म से, उसका फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो जो पैदा होता है बच्चे का, सो उसके साथ उसका कुछ एनॉमलीज होता है, फीटल एनॉमलीज होते हैं, जो हैंड या पैदा नहीं होना, डेवलप नहीं होना, फुली डेवलप नहीं होना, डेवलप नहीं होना, या अंडर डेवलप्ड बेबी, या डिस्कम्फर्ट इन ब्रीथिंग, लंग्स नहीं डेवलप होना, ऐसा कुछ हो सकता है। सो इसी का कारण पता चलने के लिए एक बार उनका जो टेस्ट अभी किया था या कुछ भी हो सकता है, अभी फिर से आप फुल दवाई बंद करने के बाद एक बार 1 महीने होने के बाद आपका पहला हार्मोन्स का टेस्ट करना है और ट्यूब्स का भी एक बार देखना है, क्योंकि उसी का इन्फेक्शन के समय पे ये जो ट्यूब्स का इन्फेक्शन चलता है, सो उसी के साथ में ये ट्यूब्स का भी ब्लॉक हो सकता है, उनका भी कारण हो सकती है। और एक बार एग का टेस्ट भी फिर से देखना है, क्योंकि एग का साइज या एंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ना, ये सब कुछ अच्छी नहीं हुई तो, ठीक से नहीं हुई तो भी इनका प्रेगनेंसी आने का कुछ चांस नहीं हो सकती है जी। सो इसी के साथ में इनका हस्बैंड का भी एक बार देखना है, क्योंकि सेमेन एनालिसिस में एक बार नॉर्मल काउंट देखने ही नहीं होते, क्योंकि स्पर्म्स एक भी 60 to 120 मिलियंस होने के समय पे उसका एबनॉर्मल नॉर्मल मॉर्फोलॉजी स्टेटस होना है, नॉर्मल स्ट्रक्चर्स, एंड ऑल्सो इन्फेक्शंस भी कम रहना है, क्योंकि इन्फेक्शंस के साथ ही ऐसा फीटल अनोमलीज या एग का क्वालिटी भी कम हो सकती है। सो एक बार आप दोनों का पहला दवाई के बिना एक बार टेस्ट करना है, और आप एक बार होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लिया तो आपका ये प्रॉब्लम्स के बिना प्रिवेंशन भी दे सकते हैं और ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, और अगली बार आप कंसीव होने के बाद ऐसी प्रॉब्लम रिपीट होना भी नहीं होती इंशाल्लाह नहीं होम्योपैथी ट्रीटमेंट से। तो ये मशवरा थी पूजा के लिए। चलिए एक और लाइव कॉल शामिल करते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो। हेलो जी जी, खुश हेलो, आमदीद। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, क्या नाम है मैं आपका? नताशा बोल रही हूँ, पटियाला पंजाब से। नताशा, हमारी शादी को 8-9 साल हो गए, अभी कंसीव नहीं हुआ है। तो डॉक्टर, हमने बहुत डॉक्टर ये किए हैं, पर सारे टेस्ट हमने कराए हैं, सब ठीक आता है, पर कंसीव नहीं होता है। नताशा क्या उम्र है आपकी? हाँ जी। एज क्या है आपकी? 32। कितना साल हो गए शादी को?
9 साल हो 9 गए। साल आपने बताया। और आपके पीरियड्स मेंसेस रेगुलर हैं? हाँ जी, पीरियड्स ओके रेगुलर है। मैम, कुछ नताशा से पूछना चाहेंगी आप? आपका इन 9 साल में आपका कुछ प्रॉब्लम्स पता चले नहीं माँ अभी तक? मेरा ना पहले थायराइड थोड़ा वो था, लेवल थोड़ा ज्यादा था, तो अब तो मैं इतने महीने, मुझे लगता है 1 साल से वो भी नॉर्मल है, तो उसमें कोई वो ओके नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, थायराइड ओके, भी नहीं थायराइड है। टैबलेट आप अभी ले रहे हैं? हाँ जी, वो कंटिन्यू है वो। कंटिन्यू जिसका कर रहे हैं? और आपका थायराइड नॉर्मल किसने बोला आपको थायराइड नॉर्मल है? मैम मैंने लास्ट मंथ कराया था। ओके, अभी। थायराइड तो हाँ फिर से जी, टैबलेट क्यों ले रहे हैं आप? वो उन्होंने बोला कि अभी ले लो। ओके माँ, और कुछ प्रॉब्लम्स पता चला अभी तक? और कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे एग का टेस्ट या प्रेगनेंसी का हार्मोन्स का टेस्ट या ट्यूब्स का टेस्ट कुछ किया हाँ आपने जी, अभी तक? सारा कुछ, लेप्रोस्कोपी भी करवाई है, ओवल्यूशन स्टडी भी करवाई ये ट्यूब है। से सब कुछ अच्छा है आपका? हाँ जी, ट्यूब्स भी ठीक है आपका दोनों। husband का semen हस्बैंड analysis? के सीमेंस वो भी करवाए हैं, वो भी ठीक है, ओके सब ठीक है। चलिए ओके। नताशा, फिक्र ना करिए, इंशाल्लाह अच्छा होगा। और डॉक्टर ने पूरा आपका सवाल सुना है और कोशिश करेंगी आपको जवाब देने की। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। इनका जो उम्र है 32 ईयर्स जी। सो इनका तो प्रेगनेंसी आने के लिए बहुत चांसेस है, मगर इनका अभी तक क्या कारण है अभी तक पता नहीं चला। सो ये है आई मीन वेरी इंपॉर्टेंट डिफेक्ट इन दिस बोथ कपल, जी। बिकॉज ये जो कपल में प्रॉब्लम नहीं बोल रहे डॉक्टर्स, जी। सो प्रॉब्लम के बिना प्रेगनेंसी आना है, सो प्रॉब्लम है उसके बॉडी में, मगर अभी तक पता नहीं चला। थायराइड जो प्रॉब्लम है वो नॉर्मल जो बोल रहे हैं, सो नॉर्मल होने के बाद में आप टैबलेट लेने का कुछ ज़रूरत नहीं होता आपका बॉडी में, मगर डॉक्टर्स ने टैबलेट लेने के लिए बोला। सो इसका इसका डेफिनेशन है आपका थायराइड का इम्बैलेंस है, इसीलिए आपका बॉडी थायराइड टैबलेट का ज़रूरत हो रही है और टैबलेट लेने के लिए ज़रूरत बोली डॉक्टर्स ने। सो थायराइड का प्रॉब्लम होने के समय पे आपका एग का क्वालिटी भी कम हो सकती है, क्योंकि अभी तक आपने जो प्रेगनेंसी के लिए या लैप्रोस्कोपी में या सब कुछ दवाई ले आता, उसका साइड इफेक्ट भी आपका बॉडी में ज़्यादा बढ़ सकते हैं। सो इसीलिए आप एक बार होम्योपैथी में आ जाइए हमारा डॉक्टर चैतन्या क्लिनिक में। ऐसा अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी जो कारण नहीं पता चलता अभी तक और प्रेगनेंसी भी नहीं आता, इसी केसेस को अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी बोल देते हैं। सो इसी केसेस को हमने बहुत सारा केस को ट्रीट किया। आप एक बार आप दोनों का इलाज लेने के लिए, पहला कारण पता चलने के लिए आप एक बार मिल सकते हैं और आपका प्रेगनेंसी ज़रूर आ सकती है। इंशाल्लाह ज़रूर। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, एक और कॉल शामिल करते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो जी, मैं ना पंजाब से बोल रही हूँ। क्या नाम है आपका? सानिया। जी सानिया, अपना सवाल पूछिए। मेरी मैरिज हुए ना अभी 7-8 महीने हुए हैं और 25 की एज है मेरी। और अभी ना प्रेगनेंसी के बारे में पूछना था कि कंसीव नहीं हो रहा मेरा, और थायराइड का टेस्ट करवाया था, उस पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है TSH में जी। और अच्छा। इसलिए थायराइड के कारण भी प्रेगनेंसी नहीं होती, और यही पूछना था कि कंसीव क्यों नहीं हो रहा है। आपकी शादी को कितना वक्त हो गया है? 7-8 महीने हुए हैं। पहले 2 महीने तो हमने प्रोटेक्शन ली थी, मतलब जो कंडोम वगैरह यूज किया है, और उसके बाद 3rd मंथ मुझे प्रॉब्लम हुई थी इचिंग की, और उसके मतलब 1 महीना मेरी मेडिसिन चलती रही है। मतलब सारी बॉडी में ना खारिश होती थी मेरे, और रेडनेस हो जाती थी। हाँ जी, और उसके बाद तो हमने कोई प्रोटेक्शन नहीं ली, मतलब लेकिन कंसीव करने में दिक्कत आ रही है? हाँ जी, प्रॉब्लम हो रही है आपको कंसीव करने में? मेंसेस आपके रेगुलर हैं? मेंसेस नहीं, मेरे 2-3 महीने हुए, मतलब हफ्ता ऊपर हो जाता है। बेहतर। मैम कुछ Okay, पूछना चाहेंगे? आपका जो पहला कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन्स कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिकॉशंस लिया है, वो आपके साइड में कुछ दवाई लिया था आपने? हाँ जी, मुझे इचिंग की प्रॉब्लम हुई थी ना। क्या फिर से आपने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लिए थे सानिया? तो मुझे ना खारिश की प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा, उसको खाने के बाद इन्हें ईचिंग की प्रॉब्लम होने लगी, ये बता रही ली है। थी? हाँ, इन्होंने ली खारिश थी। की मैंने मेडिसिन ली थी। ओके अम्मा। सो बंद करने के बाद आपका 1 महीने का इलाज भी लिया था किसका? आपने? नहीं, बंद करने के बाद, मेडिसिन बंद करने के बाद, ये कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिकॉशंस छोड़ने के बाद आपने इलाज लिया था इनफर्टिलिटी के लिए? नहीं, वो तो कोई भी नहीं लिया। ओके, ओनली थायराइड। हमने एक डॉक्टर को दिखाया था, मतलब पूछा था कि कंसीव क्यों नहीं हो रहा। ओके, कुछ पता है आपने? और उन्होंने ये टेस्ट ही बोले थे, मतलब नॉर्मल टेस्ट ही करवाए थे, HB डायबिटीज वगैरह का टेस्ट हुआ था,
और थायराइड का टेस्ट हुआ था, उसमें TSH का लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ आया है। ओके, अभी उसके सिवा अब और कुछ प्रॉब्लम्स बोले थी? और नहीं और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कंसीव ही नहीं हो रहा। Okay. 2-3 महीने से ऐसे ही हो रहा है कि कभी 8 दिन ऊपर हो जाते हैं, कभी 10 दिन और फिर भी ओके, ट्यूब्स का टेस्ट किया था अभी तक आपने? हाँ जी। ट्यूब्स, फेलोपियन ट्यूब्स का टेस्ट होता है, एक्सरे का टेस्ट होता है, और जो वो कुछ हुआ था अभी तक? नहीं वो तो कोई भी नहीं हुआ। नहीं, एग टेस्ट फॉलिकुलर स्टडी बोलते हैं, 11th डे से 18th डे तक हर ऑल्टरनेट डे में बिना दवाई के साथ करते हैं, वो कुछ हुआ था? कोई नहीं, ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं हुआ। ओके मैम, चलिए बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, मैम ज़रूर आपकी मदद करेंगी जी। और जो पहले बता रहे सब कुछ टेस्ट हो गया, डायबिटीज का, थायराइड का, वो टेस्ट इनफर्टिलिटी का कारण साइड फैक्टर्स, सेकेंडरी फैक्टर्स बोलते हैं, क्योंकि प्राइमरी फैक्टर्स जो इनफर्टिलिटी का होता है औरत में चेक करने के लिए हार्मोन्स का टेस्ट पहला, वो दूसरे दिन या तीसरे दिन माहवारी आने के बाद करना है ब्लड टेस्ट, और उसी के बाद में 8th डे और 9th डे HSG टेस्ट, ट्यूब्स का क्लियरेंस पता देखने के लिए होता है, HSG एक्सरे टेस्ट बिना दवाई के साथ, और उसके बाद में फॉलिकुलर स्टडी जो 11th डे से 18th डे तक जो होती है, ये तीनों टेस्ट जो औरत में होता है, सो उसको पता चलता है इनमें से कुछ प्रॉब्लम है फर्टिलिटी आने के लिए या प्रॉब्लम नहीं है। सो ये टेस्ट पहला करना आप में बहुत ज़रूरी है। सो एक बार वो टेस्ट कर लीजिए, या नहीं क्लियर ठीक से नहीं जान दे तो आप एक बार हमारे डॉक्टर चैतन्या सिक्योर क्लिनिक में ऑनलाइन या हमारे क्लिनिक में आ जाइए। एक बार आपको पहला क्या क्या टेस्ट करना है, किस समय में करना है, किन डेज में करना है, वो सब कुछ बता सकते हैं ठीक से। उसके बाद ही आपका जो कारण पता चलता है, उसके साथ ए थायराइड का इम्बैलेंस का भी हम क्यूर कर सकते हैं, क्योंकि आपका माहवारी भी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ऊपर हो रहा है डेट से बोल रहे हैं, सो इसका कारण भी हो सकते हैं। सो एक बार आपका कारण पता चलने के बाद हमारा होम्योपैथी इलाज लेने के साथ आपका नेचुरल प्रेगनेंसी भी आ सकते हैं, कुछ फिक्र मत करिए। नाजरीन, प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में आप शामिल हैं। डॉक्टर मधुरिमा आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और इनफर्टिलिटी के ताल्लुक इनसे हम बातचीत कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रोग्राम में हम आपकी कॉल्स भी शामिल कर रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर हैं हमारे 0402331330 या फिर 0402331380। हमारे साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर मधुरिमा। जी हाँ, बातचीत कर रहे हैं हम इनफर्टिलिटी के से ताल्लुक। साथ ही साथ आपके कॉल्स भी हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। इनफर्टिलिटी एक ऐसी प्रॉब्लम और एक ऐसी ग्रोइंग सिचुएशन बनती जा रही है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे अफेक्टेड दिख रहे हैं। एक ऐसी प्रॉब्लम जहाँ पर कपल्स को कंसीव करने में दिक्कतें आती हैं। क्या है, क्यों होता है ऐसा और क्या है इसका हल, वही हम डॉक्टर साहिबा से डिस्कस कर रहे हैं। प्रोग्राम में हम लाइव कॉल्स भी शामिल करते हैं और उम्मीद करते हैं हमारे साथ लाइव कॉलर आज। गुड इवनिंग। अस्सलामुअलैकुम। कोरुटला से बात करें, शाहना है हमारा नाम। जी शाहना, क्या है आपका सवाल? हमारा सवाल है, 5 साल हो गए मैडम हमारे शादी होकर और हमारे को औलाद नहीं है। 5 साल हो गए हमारी शादी होकर जी। हम औलाद के लिए कॉल करे थे, हर टेस्ट कराए, वहाँ पर डॉक्टर रोया रोजी के पास भी गए थे हम। वहाँ पे भी टेस्ट ये भी कराए, लेप्रोस्कोपी भी हुआ जी। और जब से मेडिसिन ऐसी 2 से 3 महीने ऐसे करा रहे हैं। यहाँ भी लोकल में भी कराए, हम करीमनगर डिस्ट्रिक्ट के है। शाहना, आपकी उम्र क्या है? मेरी 29 रहती। और कितना अरसा हो गया शादी को? 5 साल आपने बताया। शाहना, आपके मेंसेस रेगुलर हैं? हाँ रेगुलर है, अभी 2 दिन पहले ही होया था। 2 दिन 1 दिन ऐसा। बेहतर। मैम कुछ शाहना से पूछना चाहेंगी आप? हाँ, आपका लैप्रोस्कोपी क्यों किया? डॉक्टर रोया रोजी। हेलो, डॉक्टर रोया रोजी। आपका लैप्रोस्कोपी क्यों किया? नहीं, ऐसे पेट बड़ा है, खाली कुछ भी नहीं है, पेट बड़ा है मेरा, ऊंचा रहता पेट, तो इसलिए कुछ प्रॉब्लम है क्या है कि बोल के फिर कर दिए थे। वो तो स्कैन में देख सकते हैं, पर लैप्रोस्कोपी मतलब कुछ ठीक करने के लिए, कुछ ट्राई करने के लिए, कोशिश करने के लिए? ऐसा कुछ भी नहीं करे, खाली देखे इसमें। ओके, कुछ प्रॉब्लम अभी तक बताई नहीं बताए। ओके, आपका हस्बैंड का भी सेमिनार से हुए थे? हाँ कराए थे, कभी 40 कभी 60 ऐसा रहता, बस बढ़ते रहता ऐसा टैबलेट से, फिर कम ऐसा चलते रहे। ओके, आप जो दवाई ले रहे हैं उसका क्यों ले रहे हो दवाई आप? ये बच्चों की वजह से। क्या? बच्चों की वजह से दवा लेने की? आपको दवाई दे रहे हैं, सो दवाई देने का कारण क्या है? दवाएं कुछ भी नहीं, होना क्या होने क्या स्टेज बस। मगर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं बताई अभी तक? ओके, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है हम लोग दोनों। मगर प्रॉब्लम के बिना आप दवाई नहीं ले सकते ना? ये श्रीमन उनको टेस्ट में थोड़ा कम ज्यादा होते रहता, बस ये
प्रॉब्लम मगर वो तो आपका हस्बैंड का प्रॉब्लम है या 40-60 मिलियन कम होना बढ़ना है ऐसा। पर आप क्यों दवाई ले रहे हैं बिना कारण के साथ? ये मैडम यहाँ पर भी लोग में भी करीमनगर यहाँ पर जगतियाल में लोग पद्मिनी मैडम के पास भी बताए थे, उन्होंने भी ऐसे मेडिसिन लिखे, वहाँ पे भी मेडिसिन से कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम, तो ऐसा तो मगर मेडिसिन दे रहे हैं आपको? हाँ मेडिसिन दे रहे। ओके चलिए, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। मैम क्या कहेंगी इस केस को सुनने के बाद? क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स नहीं पता चला अभी तक, ओप साइड रखते हैं, मगर एक बार प्रॉब्लम के बिना कुछ दवाई लेने के साथ में उनका साइड इफेक्ट्स बहुत असर होता है बॉडी में। सो जो हमको जब फीवर नहीं होता, हम कोई प्रिकॉशन के लिए फीवर का टैबलेट्स नहीं लेते ना। सो इसी के साथ आप जो प्रेगनेंसी का कारण नहीं पता चला अभी तक, आप जैसा प्रेगनेंसी आने के लिए कुछ दवाई लेना, उसका असर आपका बॉडी में बहुत ज्यादा पड़ता, क्योंकि उनका साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होता है बॉडी में। और उसी के साथ में आपका जो प्रॉब्लम्स नहीं है, तब से प्रॉब्लम भी शुरू हो सकती है। ये जो प्रॉब्लम्स बिना प्रॉब्लम के साथ आप जो दवाई मेडिसिन ले रहे, सो आप बेफिक्र अभी मेडिसिन बंद कीजिए पूरा। और आप और आपका पति जी एक बार हमारे डॉक्टर चैतन्या क्लिनिक में आ जाइए, और एक बार आपका कारण कुछ पता चलने के बाद या बिना कारण के साथ अनएक्सप्लोर्ड इनफर्टिलिटी के समय पे भी हमारा होम्योपैथी का इलाज दे सकते हैं, क्योंकि इनका जो असर आपका पेरेंट्स से भी हो सकते हैं, जो सिफिलिटिक इन्फेक्शन या सप्रेस्ड इन्फेक्शन सब कुछ भी हो सकता है बॉडी में। सो उनका पता चलने के लिए टॉर्च ब्लड टेस्ट भी होता है, वो देखने के बाद और पहला आपका कारण पता चलने के बाद आपका नेचुरली दवाइयाँ विदाउट साइड इफेक्ट्स होम्योपैथी इलाज लेने से आपका नेचुरल प्रेगनेंसी भी आ सकते हैं। और अभी आपका जो प्रॉब्लम्स नहीं पता चला, ऐसा कुछ असर भी, साइड इफेक्ट्स ऑफ टैबलेट्स भी हम अवॉइड कर सकते हैं आपके बॉडी में। चलिए एक और कॉल हम शामिल करते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम, मैं शबाना हैदराबाद से बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम शबाना। जी, मेरी शादी हुए 3 साल हो गए और अभी तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकी हूँ मैं। शबाना अपनी उम्र बताइए। जी, मेरी एज 28 है और मैंने टेस्ट भी करवा लिए हैं अपने, तो हार्मोन टेस्ट वगैरह सब कुछ नॉर्मल रिपोर्ट्स है और मेंसेस पीरियड जी मेरे नॉर्मल है जी। लेकिन मेरे हस्बैंड के टेस्ट करवाए थे तो उनके स्पर्म काउंट नील आए थे। ओके, 0 काउंट। हाँ, 0 काउंट। अच्छा, तो उसके लिए उनके और टेस्ट करवाने पे पता चला कि उनके जो ट्यूब्स हैं वो ब्लॉक हैं। किसका अम्मा? हस्बैंड का। हस्बैंड का ब्लॉकेज है? हाँ, ब्लॉकेज है। तो क्या इसके लिए ट्रीटमेंट है होम्योपैथी में आपके पास, और ये इसके काउजेस क्या हैं? एक्चुअली एक बार ट्यूब्स का ब्लॉकेज औरत में होते हैं और जेंट्स में हस्बैंड्स के साथ में ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया बोल देते हैं। ऐसा कुछ पता चला अभी तक? जी मैम। मैंने ट्यूब्स ब्लॉकेज ऐसा कुछ बोलते नहीं डॉक्टर्स, क्योंकि ट्यूब्स ब्लॉकेज होना औरतों में होता है, जेंट्स में नहीं होता। सो जो नील काउंट आ रहे हैं उसके साथ उसका कारण पता चलने के लिए ट्रस होता है, डॉपलर स्टडी होता है और बायोप्सी टेस्ट भी कर सकते हैं। जी, ऐसा कुछ किया था? डॉपलर टेस्ट करवाया मैडम। बायोप्सी? बायोप्सी नहीं करवाया वही डॉक्टर, तो उसके लिए मेरे हस्बैंड रेडी नहीं है बायोप्सी के लिए, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि उसमें चांसेस जो है बिल्कुल नील के बराबर है, कोई होप नहीं है। ओके, इसका ट्रीटमेंट हम बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, थैंक यू सो मच जी। सो जेंट्स में जो कारण आप बोल रहे हैं एजोस्पर्मिया 0 काउंट बोलते हैं, सो उसका कारण पता चलने के लिए पहला डॉपलर स्टडी ऑफ स्क्रोटम बोलते हैं और ट्रस बोलते हैं दूसरी बार। सो ट्यूब्स का ब्लॉकेज जो बोल रहे हैं उसको कारण पता चल रहा है। सो वो ट्यूब्स ब्लॉकेज ऐसा बोलने के लिए पहला रिपोर्ट्स करना है, ट्रस स्कैनिंग करना है पहला। सो अल्ट्रासोनोग्राफी, डॉपलर सोनोग्राफी भी करना है। ये पहला करने के बाद पता चलता है डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स या पाथवे में डिफेक्ट्स कुछ है, या पाथवे में एब्सेंस ऑफ ट्यूब्स, आई मीन वैजल डिफरेंस या ऐसा कुछ होता है, या पता चलने के लिए ये जो स्कैन्स होता है। और ये ब्लॉकेज या कुछ पता चलने या अंदर में स्पर्म्स है मगर बाहर आने के लिए कुछ नहीं है, पाथवे नहीं है, ऐसा बोलने के लिए ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया ऐसा बोलने के लिए बायोप्सी का टेस्ट बहुत जरूरी होता है इस 0 काउंट केस में। सो एक बार आप बायोप्सी का ऑफ टेस्टिस करने के बाद आप एक बार वो रिपोर्ट से हमारे डॉक्टर चैतन्या क्लिनिक में मिलने के लिए कोशिश कीजिए। उसके बाद वो देखने के बाद आपका हार्मोन्स या डॉपलर टेस्ट और हार्मोन्स का ब्लड टेस्ट भी आपका हस्बैंड का देखने के बाद वो केस सक्सेस होता है या कुछ असर होता है ट्रीटमेंट लेने से या नहीं, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। बेहतर, एक और कॉल शामिल करते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका?
जी, मैं शालिनी बोल रही हूँ देहरादून से। जी शालिनी। हाँ जी, मुझे ये पूछना था कि मेरी शादी को 2.5 साल हो गए हैं और मेरे सारे मतलब टेस्ट हो चुके हैं। तो उसमें मुझे डॉक्टर ने ये बताया, सब टेस्ट तो नॉर्मल है, तो डॉक्टर ने ये बताया कि आपका जो है यूट्रस का साइज थोड़ा छोटा है, मतलब बच्चेदानी छोटी है जी। तो मुझे मैम से ये पूछना था कि मतलब ये बहुत बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से हम लोग कंसीव नहीं कर पाऊंगी या ऐसा कुछ या कर सकती हूँ? जरूर डॉक्टर आपको बताएंगी, जरूर डॉक्टर आपके माहवारी कैसे होते हैं? वो तो बिल्कुल सही होती है, मतलब जब होना हो 5-6 दिन पहले होता है, 27-28 दिन का आपका यूट्रस जो छोटा है बोल रहे हैं उसमें कुछ सेप्टम ऐसा कुछ बोला था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला था, उन्होंने बस चेक करके बताया था कि यूट्रस का मतलब बच्चेदानी थोड़ा छोटी है। ओके, आपका स्कैनिंग रिपोर्ट आपके साथ है? हाँ जी, स्कैनिंग वगैरह तो सब है उसमें। हाँ, तो उसमें यूट्रस नॉर्मल लिखा या एबनॉर्मल स्मॉलर लिखा है? उसमें तो नॉर्मल लिखा हुआ है। हाँ माँ, उसे और कुछ पता चला आपके केस में अभी तक? नहीं मैम। और आपके हस्बैंड के साथ में? हाँ जी, उनका तो सब टेस्ट नॉर्मल है। ओके, बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शालिनी, आपने कॉल किया। जरूर मैम आपके सवाल का जवाब देंगी। जी डॉक्टर। ये तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। रिपोर्ट में जो यूट्रस नॉर्मल लिखा है और बोलने के समय पे यूट्रस स्मॉल छोटा है बोल रहे हैं, सो ये डायरेक्टली पता चलता है और डॉक्टर इनका इलाज नहीं दे रहे और ठीक से बात भी नहीं करते। सो इसीलिए आप एक बार वो रिपोर्ट्स लेकर हमारे पास आ जाइए, क्योंकि यूट्रस जो बोलते हैं बच्चे पैदा होने बच्चे ग्रोथ होने के लिए, वो यूट्रस जब स्मॉलर होता है, छोटा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट में लिखने के लिए, वो छोटा या स्मॉलर ऐसा लिखने के लिए। सो बस आपका यूट्रस जो नॉर्मल लिखा है, सो उसका वो बिल्कुल कारण नहीं है आपके केस में। सो और कुछ कारण पता चलने के लिए और टेस्ट होता है, ट्यूब्स टेस्ट और एग टेस्ट भी होता है, ये बिना दवाई के साथ करना है। एक बार आप हमारे डॉक्टर चैतन्य क्लिनिक में आ जाइए, आपका कुछ कारण पता चलने के बाद आपका इलाज भी ले सकते हैं और नेचुरल प्रेगनेंसी भी बिल्कुल आ सकती है आपके केस में। बेहतर। तो शालिनी का स्मॉल यूट्रस इज नॉट अ प्रॉब्लम, नॉर्मल नॉट अ प्रॉब्लम, मतलब इट इज नॉट एट ऑल ए क्वेश्चन बिकॉज uterus is normal in the report, but doctor is telling uterus is smaller, so it is completely avoidable. That's right. प्रोग्राम आदाब डॉक्टर जी हाँ नाज़रीन यहाँ पर पेश किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर, तशरीफ लाई हैं डॉक्टर चैतन्य क्योर क्लिनिक से। आप हमें कॉल कर सकते हैं अपने सवाल के साथ। मौजू है इनफर्टिलिटी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मधुरिमा जी हाँ, तशरीफ लाई हैं डॉक्टर चैतन्य क्योर क्लिनिक से। और आज एक दफ़ा फिर इनफर्टिलिटी के ताल्लुक से हम उनसे बातचीत कर रहे हैं और आपकी कॉल्स भी प्रोग्राम में हम शामिल कर रहे हैं। कोई भी अगर हमसे आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है हमारे 040233133380 या फिर 040233133820। उन्वान है इनफर्टिलिटी। चलिए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। कॉलर हमारे साथ हो चुके हैं शामिल। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। क्या नाम है आपका? नीलू बोल रही हूँ। कहाँ से नीलू? दिल्ली से बोल रही हूँ। जी नीलू, क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरी बिटिया 14 साल की है। वो पिछले साल से मेंस होना स्टार्ट हुई है और वो टाइम से नहीं होती। कुछ दिन तो पहले तो लगातार रेगुलर हुई महीने में, और जब वो अब हो रही है तो बीच में 2 महीने बाद होती है। हाँ, 2 महीने बाद वो होती है। फिर उसके बाद जब होती है तो मेंस पीरियड जब जिस टाइम से होता है तो 1 सप्ताह ज्यादा बढ़ जाता है उसका, 9 दिन 10 दिन बढ़ जाता है उसका। हाँ जी, तो 10 दिन बढ़ जाता है उसका। उसके बाद पीरियड भी रहता है तो 5 दिन 6 दिन तक रहता है। ओके, वो तो ब्लीडिंग अच्छी तरह होती है अम्मा? हाँ जी। ओके, तो मैम बताएं क्या करूं मैं उसके लिए? अभी 14 साल है। ओके मैम, थैंक यू मैम। इनकी प्रॉब्लम इनकी बेटी के हवाले से थी। हाँ, इसे जी, उनका एज है 14। जी वो बताएं। हाँ, अभी तो कुछ टेंशन मत लेना आप, क्योंकि ये जो 14 इयर्स में होती है, आप पिछले साल ही उसका महावरी शुरू हुई थी। सो वो टीनेज गर्ल्स में ये टेंशन्स या एग्जामिनेशन टेंशन्स या स्ट्रेस फैक्टर्स, ये सब कुछ से थोड़ा आगे या पीछे होना, ये सब कुछ होता है। सो आप टेंशन मत लेना और उसको भी टेंशन के फ्री रहने के लिए बोलिए। कुछ दवाई मत दीजिए आपके बेटी के लिए, क्योंकि वो जो टीनेज में होती है, ये रेगुलर या पीछे या 5 डेज या 6 डेज या वीक डेज या 15 डेज सब कभी कभी होना ये नॉर्मल होता है। और फिर से टेंशन फ्री होने के बाद नॉर्मल मेंसेस आ जाती है एक गर्ल्स में। पहले अभी शुरू हुई थी, सो टेंशन मत लेना। और 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद भी उनका यही प्रॉब्लम फिर से दौड़ रही या ज़्यादा बढ़ रही तो एक बार आप होम्योपैथी डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि जो होम्योपैथी का दवाई लेने के साथ में
आपका कुछ भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते आपके बेटी में, और नेचुरली मेंसेस भी नॉर्मल हो सकती है बिना साइड इफेक्ट्स के साथ, और बाद में कुछ फ्यूचर में भी प्रॉब्लम्स नहीं आ सकते। मगर आप जब एलोपैथी का इंग्लिश टैबलेट्स जब लेते हैं माहवारी ठीक से आने के लिए, वो टैबलेट लेने के समय पे ही माहवारी ठीक से होते हैं, और फिर बंद करने में आपके बेटी का प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है और कुछ फ्यूचर प्रॉब्लम्स भी, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम्स भी फेस कर सकते हैं। इसीलिए आप 6 महीने या 1 साल के बाद, उनका 15 ईयर्स क्रॉस होने के बाद या 16 ईयर्स में ऐसे ही बढ़ सकती है, तो ऐसे ही नॉर्मल इरेगुलर मेंसेस कंटिन्यू हो रहे तो एक बार होम्योपैथी का इलाज लेने के लिए शुरू कीजिए। जी, एक और कॉल शामिल करते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैं ऋतु बात कर रही हूँ। कहाँ से ऋतु? जी मैम, मैं हैदराबाद से बोल रही हूँ। जी ऋतु, क्या सवाल है आपका? मैम, मुझे पीसीओडी है और पिछले 5 मंथ से मेरे को पीरियड नहीं आया जी, और मैं 3 मंथ से ये होम्योपैथी का ट्रीटमेंट ले रही हूँ। 3 महीने पहले मैंने अपना LH FSH कराया था टेस्ट, तो LH मेरा 14.86 था और FSH 5.38 था। ओके। और अभी तक आया नहीं, 3 मंथ्स हो गए मेरे को लेते हुए। मुझे बस ये जानना है मैडम कि कितना टाइम लगता है इस होम्योपैथी में। ओके, और कुछ प्रॉब्लम्स देखा था अभी तक आपने? नहीं मैडम, और कोई तो प्रॉब्लम नहीं है, बस यही सब है कि LH FSH हाई है। ओके ओके मैम, जरूर आपको ऋतु बताएंगी। आपकी एज क्या है ऋतु? 29 आपकी एज है। बहुत शुक्रिया ऋतु, आपने कॉल किया। मैम जरूर आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगी। जी डॉक्टर। ये टाइम तो बेफिक्र या 2 to 6 मंथ्स में ठीक होने का बहुत कॉन्फिडेंस से बता सकते हैं हमारे क्लिनिक में जो हम कर रहे हैं। 2 to 6 मंथ्स में, या फिर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 1 ईयर तक भी देख सकते हैं। मगर ये जो इलाज होम्योपैथी के साथ ही ले रहे हैं मगर इनका कुछ असर नहीं हो रहा, ये पता चलने के लिए पहला जो LH 14.86 है वो अभी 3 महीने के ट्रीटमेंट होने के बाद अभी तक पीरियड नहीं आई, ये देखने के लिए, कुछ इलाज का असर हो रहा है या नहीं देखने के लिए फिर से आप FSH, LH, E2 ये तीनों हार्मोन्स का एक बार फिर से कीजिए। तब पता चलता है आपका बॉडी में ये 14 से कुछ कम हुआ तो आपका होम्योपैथी का इलाज बहुत ठीक से हो रहा है। सो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथी का इलाज लेने के समय पे आपका बॉडी में इतने साल से जो कोई डिस्टर्बेंसेस या ये सब कुछ हार्मोन इम्बैलेंस के कारण जो होता है वो कुछ लोगों में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है। सो इसीलिए आप टेंशन मत लेना, 3 महीने हो चुकी है, इसीलिए आप फिर से FSH, LH और E2 कर सकते हैं। अभी वो देखने के बाद फिर से LH बढ़ चुकी तो आप बेफिक्र आप हमारे डॉक्टर चैतन्या क्लिनिक में आ सकते हैं, और हमारे क्लिनिक में आपको बिना पूछे कि ही आपका पहला हार्मोन्स भी देख सकते हैं, और हर 3 महीने में आपका इलाज कितना चल रहा है और कितना असर हो रहा है हम ही हार्मोन्स का टेस्ट फिर से रिपीट करके आपको दिखवा सकते हैं। जी चलिए, एक और कॉल हम शामिल करते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो। यस, क्या नाम है आपका? हेलो जी, क्या नाम है आपका? कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? जी, मैं पूजा बोल रही हूँ मुरादाबाद से। पूजा, क्या सवाल है? मैम, मेरा ये सवाल है, मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं पर अभी तक मुझे कोई बच्चा नहीं है। कुछ टेस्ट किया अभी तक आपने? हाँ, टेस्ट किया था मैम, पर टेस्ट में मेरे हस्बैंड के अंदर थोड़ी सी कमी आई है और हम इलाज कर रहे हैं उसका। हाँ बोलिए, क्या प्रॉब्लम है उसका? स्टम्प पम्प्स कम है उनके। कम है या नील है माँ? कम है। कम है, कितना काउंट है? 15 आए थे उनके। ओके, 15। ओके, आपके साथ में कुछ प्रॉब्लम्स अभी तक पता चला? मैं तो अब ठीक हूँ। ओके, माहवारी अच्छी हो रही? जी हाँ। ओके, इनकी यही खाली प्रॉब्लम है। पूजा, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, मैम जरूर आपकी मदद करेंगी। थैंक यू सो मच। जी, ये जो काउंट लेस बोल रहे हैं 15 मिलियंस, ये तो बहुत कम है प्रेगनेंसी नेचुरली आने के लिए, उसी के कारण से हो रहा है प्रेगनेंसी लेट होना। और एक कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया, 60 to 120 मिलियंस इज अ नॉर्मल काउंट फॉर अटेनिंग नेचुरल प्रेगनेंसी। नेचुरल प्रेगनेंसी आने के लिए 60 to 120 मिलियंस होना है, और इसी के साथ में 50% एक्टिव मोटाइल स्पर्म्स रहना है, क्योंकि उसका नॉर्मल मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर से ही पहला फर्टिलाइज करने के लिए चांस बहुत होता है। सो ये जो 15 मिलियंस बोल रहे हैं, आपका इलाज तो बहुत है हमारे साथ में डॉक्टर चैतन्या क्लिनिक में। आप एक बार आपके पतिजी का रिपोर्ट्स के साथ एक बार हमसे मिलने के लिए कोशिश कीजिए, जरूर आपका पतिजी का काउंट ऊपर ऊंचा कर सकते हैं नेचुरली विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन, और होम्योपैथी का इलाज लेने से नेचुरली प्रेगनेंसी भी आ सकती है।
ओके, एक और कॉल हम शामिल करते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका? मैम मैं सुनीता बोल रही हूँ दिल्ली से। जी सुनीता, क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैम, मेरे ना सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, मतलब एग फाउंडेशन भी नॉर्मल है, ओव्यूलेशन टेस्ट और ट्यूब्स भी नॉर्मल है, सारा और कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे सिर्फ टार्च में रूबेला IgG पॉजिटिव आया है। ओके, आपका जो ओवुलेशन नॉर्मल बोल रहे हैं, ये सब कुछ बिना दवाई के साथ किया था? हाँ जी, बिना दवाई के। ओके, आपके माहौरी कैसे होते हैं? हाँ, 28 डेज का साइकिल है मैम। ओके, पहली से अभी तक इतनी साल में एक बार भी कंसीव नहीं हुई? हाँ नहीं, मैं 12 इयर्स हो गए मैम मैरिज को। आफ्टर 11 इयर्स पहले एक डॉटर हुई थी, उसके बाद कंसीव नहीं हुआ। एक बार एबॉर्शन हुआ था। पहले एबॉर्शन हुई थी? हाँ जी, हाँ जी। ओके, आपका हस्बैंड का कुछ टेस्ट किया था? हाँ मैम, 60 to 80 मिलियन। ओके, टॉर्च पॉजिटिव आई थी अभी तक? हाँ मैम, अब 2-3 साल हो गए, तो सिर्फ रूबेला IgG पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है टॉर्च में भी, और ट्यूब्स भी ओपन है। तो क्या रीजन हो सकता है कि कंसीव नहीं होगा? सुनीता, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। मैम ने आपके पूरे प्रॉब्लम को सुना है और पूरी तरह मदद करने की कोशिश करेंगी। बहुत शुक्रिया सुनीता कॉल करने के लिए। इनका केस तो बहुत आसान से हो सकते हैं, क्योंकि जो रूबेला पॉजिटिव बोल रहे हैं, रूबेला IgG, ये पहला एबॉर्शन का कारण होता है, और ये ठीक नहीं होने के समय पे उनका जो प्रेगनेंसी का ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, वो सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि जब रूबेला होता है उसी के कारण से, इन्फेक्शन कारण से इनका हस्बैंड का भी स्पर्म्स का क्वालिटी कम होता है, और इनके बॉडी में, इसके बॉडी में, और एग का क्वालिटी भी, जब ओवुलेशन हो सकती है, प्रॉपर साइज पे आ सकते हैं, मगर फर्टिलाइज करने के लिए उनका चांसेस बहुत कम होता है। क्वालिटी लेस ओवम इज रिलीज इन द बॉडी ड्यू टू दिस इन्फेक्शन। सो इसीलिए आप एक बार हमारे डॉक्टर चैतन्य क्लिनिक में कोशिश कीजिए ट्राई करने के लिए, और आपका ट्रीटमेंट जरूर दे सकते हैं, और आपका जरूर नेचुरल प्रेगनेंसी दे सकते हैं। डॉक्टर, हमारा पता है आदाब डॉक्टर, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। हमारा ईमेल एड्रेस है responseurdu@etv.co.in।